नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह लड्डू गोपाल की कहानी और उसकी एक ऐसे भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चे भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। तो चलिए अब इस कहानी का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों एक दूसरी का सहारा बनकर बड़े प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि धर्म से दोनों अलग अलग थी, लेकिन विचार से एक ही थी। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। उसमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था। उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल नहलाती धुलाती, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी। वह उन्हें एक बालक के समान ही मानती थी, इसीलिए कहीं भी बाहर जाती उसके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती थी और प्रेम पूर्वक उसको भोग लगाती थी। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। वो दोनों जब पूजा पाठ एवं सभी कामों से मुक्त होती थी, तब बचा हुआ समय एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हुए व्यतीत करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ समय बीतने के बाद श्रावण मास में हिंदू महिला को तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिला। तब उसने अपनी अति प्रिय उज्जैन धर्म की महिला को भी चलने के लिए कहा। चूंकि वृद्ध अवस्था अधिक होने के कारण वह चलने फिरने में थोड़ी असमर्थ थी, इसीलिए उसने जाने से मना कर दिया और कहा कि मुझे चलने फिरने में परेशानी होगी, इसी कारण तुम्हारी तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। तब वो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेली ही जाने के लिए तैयार हो गई और जाते वक्त उसने उस जैन महिला से कहा, सखी, मैं एक माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि करवाकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा करो। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। इतनी सब बातें कहकर वह महिला तीर्थ यात्रा को निकल गई और जैन महिला को प्रभु श्री कृष्ण का सारा कार्यभार संभाल कर चली गई और बड़े उत्साह और उमंग के साथ सुबह सुबह उठकर खुद नित्य कर्म निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। उसके बाद जब वो उन्हें नहलाने लगी तो वह उस महिला की नजर लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उसके पैर मुड़े हुए थे। उसे लगा कि उसकी वजह से उसके पाँव टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। इसका मुख्य कारण यह था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था तो वस्त्रों एवं आभूषणों से सुसज्जित देखा था। वो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अपनी सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेवारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। यह सब सोचकर वह चिंतन में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि
लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चित किया कि दिन प्रतिदिन उसके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है वो ही है। इतने कृपालु दयानिधि उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से विभुक्त होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा लुटा दी। और एक दिन वह महिला रोज की भांति प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रतिबंध कर रही थी कि उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसे देखा कि उसके पैर ठीक हो गए। यह सब देखकर वह वृद्ध महिला खुशी से फूली न समाई और ये सारा वृत्तांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। कुछ समय पश्चात जब हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आई तो सबसे पहले वे अपने लड्डू गोपाल के दर्शन को ललाहित थी। और जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन धर्म की महिला ने सारा वृत्तांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई कि ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास पहुंची और उसके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया की कोई पराकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। और फिर उस जैन वृद्ध महिला से बोली कि हे सखी, तू धन्य है, तुम पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई है जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हें नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव तो ऐसे थे ही क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उसके इस स्वरूप को बदल दिया, उसके पैर सीधे कर दिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि आप भी प्रभु श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।